पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों को धक्के दिए जा रहे हैं। अनमोल और पिंकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी असगर उमर साहब। और हमारी कोशिश ये है कि जो चूँकि अदालती रिपोर्टिंग करते हैं और अदालती रिपोर्टिंग के दौरान जो केसेस चाहे मामूली हों, हाई प्रोफाइल हों, पब्लिक इंटरेस्ट के हों या पॉलिटिकल, उनमें जहाँ जहाँ कोई खामी आती है मुख्तलिफ सरकारी इदारों की तरफ से, वो हाईलाइट भी करें, पब्लिक को बताएं कि असल बुनियादी मामला था क्या। तो हम कोशिश करते रहते हैं और आपको सबको आगाह करते रहते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है जिसकी हम बात करने लगे हैं। एक तो सानिया बल्दिया फैक्ट्री जो केस था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को रिहा करने का तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है जी उनका कोई मोटिव यानी कि कोई मकसद मारने का सामने नहीं आया, उसकी वजूहात सामने नहीं आ सकी ट्रायल के दौरान। और उससे पहले जो था वो क्या था। दूसरा, मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ जिसको बड़ी सबसे ज्यादा शायद पाकिस्तान में किसी क्रिमिनल केस को कवरेज मिली है, तो वो मुलजिमा अनमोल पिंकी से मंशियात बरामदगी का केस था। उस केस में भी जो चालान पेश किया गया बुरी, उसमें प्रोसिक्यूशन ने एतराज आयद कर दिया कि तफ्तीशी अफसरान ने जो कानूनी तौर पर लवाजमात थे वो पूरे नहीं किए। तो क्या फिर इस तरह मुल्ज़मान को सजा दिलवा पाते हैं, दिलवा पाएंगे, चाहे वो मंशियात का खात्मा हो, क्राइम हो, बत्ताखोरी हो या दहशत गर्दी? किस तरह काबू पाया जाएगा कि कानून के जो अदालती इदारे हैं और जो कानून के मुताबिक जिनको सजाएं दी जा सकती हैं, तो वो जब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश ही बेहतर नहीं होगी तो कैसे की जा सकती है? तो यही सवाल करते हैं हम अजहर भाई से। अजहर भाई, एक बार फिर चूंकि आपको जहमत दी है, हमारी कोशिश यही है कि जो देखते हैं वो पब्लिक को बताएं। तो बल्दिया केस से लेके आज अनमोल पिंकी तक आपने अदालतों में क्या कार्रवाई देखी? दावे बड़े बड़े खबरों में, तज्जियाकारों में और पुलिस के भी खासतौर पर ज़राए से खबरें चलवाते हैं, बड़े बड़े करते हैं, हकीकत क्या है? शायद वही रोना है एक मुस्तकिल जो पहले से बात करते आए हैं। कोई नई बात इसमें भी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का एक लफ्ज़ जो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो है क्या। तफ्तीश कौन करता है, कौन अदालतों में पेश करता है, शिकायत कैसे बनती है, अदालत में चालान कैसे जाता है, ये बड़ा इबहाम है इन अदारों में। पहले ये होता था कि मुकम्मल काम पुलिस के पास ही होता था और वो चालान पेश कर देती थी, यहाँ सरकारी वकील जाकर उसको प्रेजेंट करता था। लेकिन पीपल्स पार्टी ही के दौर में, पिछले दौर में जब ये हुआ तो प्रोसिक्यूशन का महकमा कायम करने की कोशिश की गई, उससे इख्तियारात तो बढ़ गए लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है अभी तक। सूरत हाल वही है, जो पुलिस काम करके आती है उसे फिर जाके सरकारी वकील डिफेंड करता है, लेकिन इन महकमों के दरमियान अभी कोई कोऑपरेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस किस्म की नहीं है जिसमें सजाएं होनी चाहिए, जिस हिम्मत में होना चाहिए था। क्योंकि आपने जो शुरू किया है क्राउन प्रोसिक्यूशन, बरतानिया से मुतासर होकर यहाँ तमाम काम किए, इन सरकारी वकला को वो सहूलतें और मराहत भी दी कि ताकि ये काम किया जा सके, बेहतर तरीके से किया जा सके। और होना यही चाहिए कि जो कानून और आइन को, इनको कानून को समझता है, जिन चीज़ों को, कानून शहादत को भी और तफ्तीश को भी, उसकी उस वकील की निगरानी में काम होना चाहिए। उन्हें भी जाके अपने साइट पर विजिट करना चाहिए और केस कैसे तैयार होता है ये पहले दिन से ये काम इनका शुरू करना चाहिए। और इसकी ज़रूरत को ये नहीं कि ये समझते नहीं हैं, बल्कि अभी जब ये सूरत हाल पेश आई है, बहुत ज़्यादा लोगों को बरी होने लगे हैं मुल्ज़मान, और जिन्हें पुलिस पकड़ती है वो छूट जाते हैं, तो अब इसके बाद किया जाता है। तो हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन में भी एक बहुत अहम आदमी को लाया गया है, हमारे दोस्त बैरिस्टर शब्बीर को यहाँ पर लेकर आया गया है। मिनिस्टर नासिर हुसैन के साहबजादे हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, पहले भी एडवोकेट जनरल ऑफिस में भी परफॉर्म कर चुके हैं, हम उनकी कारकर्दगी से वाकिफ़ हैं। और उसके अलावा वज़ीर कानून और बल्कि जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं ज़िया लुंजार, ख़ुद भी वकील हैं और वो भी समझते हैं। उनकी एक मीटिंग हुई और उन्होंने यही चीज़ पेश की है कि पहले दिन से जो प्रोसिक्यूशन है ये केस को सुपरवाइज करेगी, लेकिन ऐसा अभी तक हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि अनमोल पिंकी के जो 2 केसेस आए हैं, उनके सामने जो चालान पेश हुए हैं, उसमें हमें ये फिर कोई असर नज़र नहीं आया है कि पुलिस की तफ्तीश में और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में पहले दिन से कोई कार्रवाई हो, बल्कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने एतराज़ात किए हैं कि पुलिस ने, अगर अनमोल पिंकी पे इल्ज़ाम आया है कि उसने मंशियात की रकम से कोई जायदाद खरीदी है, कोई मकान, अकाउंट और दौलत बहुत खरीदी है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ खरीदी हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उन्होंने उसकी लिस्ट पेश नहीं की है, उनके डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए हैं। और ज़ाहिर है कि इस केस पर वो फिर जाके रिहा हो जाना है। ये हम ये पेशगोई आज कर रहे हैं, कल पुलिस वाले कहेंगे कि हमने इतना बड़ा मुल्ज़िम से पकड़ा था, इन खातून को पकड़ा था, गैंग बेनकाब किया था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो ये बल्कि
अदालत से रसीद सनद पाएंगे कि बाइज्जत बरी होकर ये मुजद्दिद अफराद होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरीके से दूसरे केस में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ। इसी तरीके से जैसे आप ये देख रहे हैं कि कराची का कितना बड़ा 250 से ज़्यादा 264 के करीब इंसानों का जला देने का वाक़या था। अब उसमें जो सूरत हाल नज़र आती है, इसमें कुछ हमारे जो पॉलिटिकल चीज़ें भी आती हैं, और ये जब उंगली उठती है अदालतों पर कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो फैसला दिया था 1.5 हफ्ते पहले इसका फैसला दिया, बड़े हरी में, बड़े शॉर्टली सिर्फ फैसला सुना दिया कि ये जो मुल्ज़मान है इन्हें किसी और मुकदमे में ना हो तो बरी कर दिया जाए। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फैसला जारी किया 2 पेज का, वो भी सिर्फ शॉर्ट पेज है, शॉर्ट ऑर्डर, मुख्तसर फैसला, एक मुख्तसर फैसला है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई आग लगाने का या मोटिव नजर नहीं आता कि ये जुर्म क्या है। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि ये भत्ता, मतलब मोटिव नजर आ रहा है, मोटिव नजर आ रहा है कि अगर आपने भत्ता ना दिया तो फिर हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और वो नुकसान पहुंचा दिया गया। तो अब ये अदालतों में भी मामला है कि कैसी है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो उन्होंने हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को क्यों कबूल नहीं किया, तो अभी तक ये इबहम है। लेकिन हम यही देखते हैं कि जिस तरीके से पुलिस के हमारे सामने मौक़िफ़ इख्तियार आया कि उन्होंने मालकान ने भी भत्ते का इल्ज़ाम नहीं लगाया, और जिनके लोग जले थे उन्होंने भी ये बात नहीं की। तो शायद आप ये देखें ना कि पुलिस का उस वक्त के हालात क्या थे कि होम मिनिस्टर जो थे रऊफ सिद्दीकी साहब खुद MQM के थे, अच्छे आदमी थे, दोस्त हैं, लेकिन MQM की शोहरत, बोरी बंद और मार धाड़, और शहर का जो हालत होता है कि 10-10, 20-20 लाशें निकलती थी, तो इस हालत में अब पुलिस के ऊपर क्या एतमाद था और पुलिस किस तरीके से गैर जानिबदार रही होगी। तो पुलिस की तफ्तीश में मालकान ने बताया नहीं कि उनसे भत्ता लिया गया, वो यहाँ से चले गए, दुबई चले गए, ये कुछ हुआ। जब उन्हें कुछ गारंटीज मिली और उनकी तिजारती कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हुई, चैम्बर में बातचीत हुई, तो वो यहाँ आए और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया JIT के सामने। और ये बात जब सामने आई है कि JIT में कि भत्ता मांगा गया और भत्ते की डिमांड मौजूद थी और एक मोटिव मौजूद था, और उसकी बुनियाद पर फैक्ट्री को आग लगाई गई। लेकिन मसला यही होता है कि JIT की जो रिपोर्ट होती है, JIT का कोई अफसर आके उसमें अदालत में आकर बयान नहीं देता कि हमारे सामने ये बात की गई। उसी पुलिस ऑफिसर ने आके वो दूसरा चालान पेश कर दिया है JIT की सूरत में। बिल्कुल, वो वो अदालत में नहीं आए तो अब सजा नहीं बन रही है। तो ये कन्फ्यूजन हमारे सिस्टम का है। पुलिस पे लोगों को एतमाद नहीं है, उन्होंने बल्कि शिकायत ही नहीं बताई। जब पहले FIR थी, मालकान ने बताया नहीं कि उनसे कभी भत्ता मांगा भी गया है, क्योंकि वो समझते थे कि शिकायत करना बेकार है। मुमकिन है ये बात समझते हो, मुमकिन है ये बात समझते हो, ये बात ठीक है। और चूंकि वो फैक्ट्री को पहले ही दरवाजे बंद किए जाते थे, खिड़कियां दरवाजे के थान बाहर ना भेज दिए जाए या कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए, हिफाजत की वजह से बस सिर्फ ये है कि जी हमने उसको ताला लगाते देखा है। ताला हिफाजत के लिए भी लगाया जा सकता है, क्या कुछ होता है, तो उसका जुर्म सिर्फ इन पे, चरिया पे और भोला पे ये नहीं डाला जा सकता। और फिर इसकी वजह से इनकी पार्टी के साथ, MQM के साथ ये मामला आता है। तो ये सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ अदारे मजबूत नहीं है, मजबूत करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। इसी वजह से हमारे मुआशरे में कन्फ्यूजन, इबहम, पेचीदगियाँ ये पैदा हो रही हैं, और इससे 2 नंबर के लोग, जुराइम पेशा लोग ये फ़ायदा उठा रहे हैं और ये बरी हो जाते हैं। ये तो बड़े हाईलाइटेड केसेस हैं जिसमें हम तबसरा कर रहे हैं। बिल्कुल, रोज़ाना हर तरह ये दर्जनों लोग इस तरीके से छूटते हैं कि नीचे की अदालतें किसी दबाव में या गलत एविडेंस को देखते हुए सजा दे देती हैं। अपील में हाई कोर्ट से आके अक्सर मुल्ज़मान बरी होते हैं, हाई कोर्ट से नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से निकल जाते सुप्रीम हैं। कोर्ट से जाके निकल जाते हैं। तो हमें अपने इस सिस्टम को बेहतर करना होगा, कोई कोऑर्डिनेशन अदारों में बेहतर करना होगी। और अब जैसे शबीर शाह आए हैं, प्रोसिक्यूशन को मजबूत करना होगा, इन्हें पुलिस के ऊपर फोकस देनी होगी तफ्तीश के मामलात में। ऑपरेशन पुलिस जैसे अपना कोई काम करे, लेकिन जब तफ्तीश करती है तो उसके कानूनी राय लेने और हदायत में वो किसी प्रोसिक्यूटर को सुपरवाइज करना चाहिए। इन केस में होम डिपार्टमेंट में और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम ये तवक्को करते हैं, इस तरह ये बेहतरी आएगी। बिल्कुल सर भाई, आपका बेहद शुक्रिया। सूरत हाल ये कि आज भी एक प्रोसिक्यूटर साहब के साथ में बैठा हुआ था, वो यही फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 गवाहों की लिस्ट गई। पहले 2-3 वीडियो में बता चुके हैं बल्दिया फैक्ट्री केस के हवाले से। उस किसी एक गवाह ने भी ये बयान नहीं दिया कि भत्ता लेने के ऊपर या कोई और के आग लगाते हुए देखा, केमिकल छिड़कते हुए देखा, या कोई ऐसी गवाही सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई। तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन पहलुओं को देखते हुए मुल्ज़मान को शक का फायदा देते हुए छोड़ दिया, उनको बरी कर दिया। लेकिन साथ ही साथ बेगुनाही
کے لیے کہ جی یہ ایک ہوتا نا کہ بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں، کیونکہ جو متاثرین تھے ان کی طرف سے درخواست بھی دائر کی گئی تھی کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ اصل ملزمان کو چھوڑ کے ان کو جو ہے پکڑا گیا تو لہٰذا یہ قصوروار نہیں ہے تو ان کو چھوڑا جائے۔ اب یہ جو متاثرین جن کی دست کی درخواستیں تھیں وہ نہ ATC میں آئے اور نہ ہی انہوں نے ہائی کورٹ میں فریق بننے کی درخواست دی، لیکن وہ سپریم کورٹ میں فریق بننے کی درخواست لے کے آئے تھے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ ہم تو ویسے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ بری ہیں تو لہٰذا اب ان کو بھی کیا سنیں گے، تو ان کو فریق بنانے کی ان کی درخواست انہوں نے منظور نہیں کی۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں بنیادی طور پر جو تفتیشی افسران ہیں ان کو ٹرینڈ کرنا ہے، ان کو کوششیں کرنی ہے۔ کئی کیسز تو ہم خود بھی جانتے ہیں کہ اصل ملزمان کوئی اور ہوتے ہیں، واقعہ کوئی اور ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے جو ہے وہ پکڑے اور جاتے ہیں۔ میں ایک آپ سے چھوٹی سی اگر 1-2 منٹ لمبے ہو جائیں، ایک ملزم کے بارے میں ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ پولیس نے منشیات سپلائی کرنے کے دوران رنگے ہاتھوں ایک ملزم کو پکڑا اور ملزم سے پرس، منشیات اور آئی فون تک بھی برآمد کیے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ ملزمان کچھ عرصے کے بعد ضمانت میں آئے، اس دوران پولیس کی ڈیل ہو گئی ملزم سے، جو اصل چونکہ جو عدالت میں آپ نے پیش کرنا ہے ملزم کو سزا دلوانے کے لیے، وہ چیزیں اوریجنل ہوں گی اور شواہد ہوں گے، ثبوت ہوں گے، یہ برآمد ہوا تھا اور یہ گواہ ہیں، پرائیویٹ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا گواہوں کا لازمی ہونا ہے، پرائیویٹ گواہوں کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ملزم نے سے ساز باز ہو گئی، آئی فون جو اصل تھا وہ اس کو واپس کر دیا گیا، اور جو چونکہ فون برآمدگی لکھ چکے تھے اس کا جو چالان میں FIR میں EMI نمبر لکھتے ہیں وہ EMI نمبر پولیس والوں نے نہیں لکھا، اور پھر اس کی جگہ فون برآمد ہوا صرف لکھا جی موبائل فون برآمد کیا، اس میں ایک ظاہر کی پیڈ والا نقلی موبائل رکھ دیا، تو جو اصل ملزم تھا اس کو وہ اصل موبائل مل گیا اور وہ اس نے پھر دوبارہ سے نیٹ ورک شروع کر دیا اور الٹا وہ بے قصوروار بھی ٹھہرا، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے۔ تو اسی طرح کے جعلی کیسز اصلی ملزمان کو پکڑتے ہیں۔ میں یہ پولیس کے دعووں کی یہ بات نہیں کر رہا کہ ملزمان اصلی پکڑے بھی نہیں جاتے، سرے سے پکڑتے بھی ہیں، لیکن جب تفتیش کرتے ہیں تو اس دوران محنت نہیں کرتے، اس دوران ایویڈنس کو کلیکٹ نہیں کرتے، گواہوں کو اور متاثرین کو اس طرح ساتھ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ملزمان جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں۔ اب تو اتنے ہو گئے ہیں کہ 2 مہینے جیل میں ہوتے ہیں، 2 سال باہر ہوتے ہیں، 2 سال کے بعد پھر 2 مہینے کے لیے جیل چلے جاتے ہیں کسی اور دوسرے جرم میں، پھر چھوٹ کے آ جاتے ہیں۔ الٹا وہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم تو بے گناہ ہوتے ہیں، پچھلی دفعہ دیکھا کورٹ نے چھوڑ دیا تھا، کیس جعلی تھا، اس دفعہ بھی کورٹ چھوڑ دے، پھر کورٹ چھوڑ دیتی ہے۔ تو پولیس اگر مضبوط کیس بنا کے لائے گی تو پراسیکیوشن وہی عدالتوں میں رکھ کے ان کو سزا دلوائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے پراسیکیوشن کی، چونکہ ہمیں یاد ہے جب ہم رپورٹنگ ہم نے شروع کی تھی اس وقت IG سندھ تھے AD خواجہ صاحب، اس کے بعد نہ جانے کتنی IG تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح چیف جسٹس سے لے کے پراسیکیوشن میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ہر دفعہ ہر کسی کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جی اس دفعہ تو بڑی سختی کر دی گئی ہے، کمپیوٹرائز ٹریننگ، اور نہ صرف بڑے بڑے سیشن بلائے جاتے ہیں تفتیش افسران کو اور پراسیکیوٹرز کو ٹرینڈ کرنے کے لیے، لیکن معاملہ جوں کا توں ہی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ اگر آپ کچھ ریمارکس دینا چاہیں اس بات پہ تو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یا برطانیہ میں جیسے آپ نے پراسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ وہ قائم کیا ہے، وہاں ملزم کو آخری وقت تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ شخصی آزادی سے محروم نہیں کیا جاتا، اور ورنہ وہ آنے کے بعد ڈیمیجز، رہا ہونے کے بعد ڈیمیجز کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دونوں کی ملی بھگت ہے کہ ملزمان پولیس کے خلاف کیس نہیں کرتے ڈیمیجز کا، کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا، اور ہماری پولیس کبھی ان کے خلاف جو پراپرٹی یا کسی بھی چیز کا الزام لگاتی ہے ان کی چیزوں کے کوائف وہ اس کے سامنے ایویڈنس اس کا ساتھ نہیں لگا دیتی ہے، پیسے پکڑ لیتے ہیں، بس وہ لفظوں میں ایک سنگین بناتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا مجرم پکڑا، یہ کارکردگی ہے، اور عدالتوں پہ سارا الزام ڈال دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے نظام کی، اس کو بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا خبریں سنتے رہیں گے، یقین مانیے اسی وجہ سے لوگوں نے TV چینل دیکھنا چھوڑ دیے، اس لیے لوگوں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیے، کیونکہ آپ خبریں پڑھتے ہیں، TV پہ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے ملتے ہیں، حقیقی زندگی لوگوں کی بالکل اجیرن ہوئی ہوئی ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہ معاملات کو بہتر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔